Hello students, today our topic is well foundation, and in this we discussing about the how much depth which is required for a well foundation and what is the bearing capacity of a well foundation. So what is the minimum depth which is required for a well foundation we are discussing in this lecture. So depth of the well foundation and the bearing capacity. The selection of the depth of the well is based on the following two criteria. The first one is there should be a adequate embedded length of well called the grip length below the lowest score level. स्कोर लेवल क्या होता है? स्कोर लेवल जो लोवेस्ट एरिया होता है वेल का, जहाँ पे वेल रेस्ट करता है, उससे भी हमको क्या जाना है, कुछ एडिकेट एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिप लेंथ. क्या कहते हैं? ग्रिप लेंथ. टू एडिशनल टू मिनिमम रैंकिंग डेप्थ कंसिडरेशन. हम किसका कंसिडरेशन लेते हैं? रैंकिंग का डेप्थ कंसिडरेशन इसके अंदर यूज़ लेते हैं. दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग सफिशिएंट पैसिव रेजिस्टेंस टू काउंटर अटैक द ओवरटर्निंग मूवमेंट. तो हम ये एक्स्ट्रा ग्रिप लेंथ किस लिए लेते हैं? फॉर काउंटर अटैक द ओवरटर्निंग मूवमेंट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एंड ऑन द ब्रिज डेक. So because of the horizontal force there is a movement is occur in the structure, and this will be a hazardous case of the foundation. So to counter attack this type of situation we consider extra depth which is called as a grip length we are taking, as well as due to wind and water. तो जो wind और water की वजह से जो प्रेशर लग रहा है फाउंडेशन के ऊपर, वेल फाउंडेशन के ऊपर, उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल लेंथ लेते हैं, जिसको हम ग्रिप लेंथ कहते हैं. और इस टोटल लेंथ के हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? बाय रैंकिंग डेप्थ कंसिडरेशन. द वेल शुड बी टेकन डीप इनफ टू रेस्ट ऑन द स्टार्टा ऑफ एडिकेट बेयरिंग कैपेसिटी. और अब हमको क्या ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो वेल है वो किसके ऊपर रेस्ट करे? हार्ड स्टार्टा के ऊपर, ताकि क्या हो, जो स्टार्टा की कैसी होनी चाहिए, बेयरिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, एडिकेट होनी चाहिए, और इट इज़ एडिकेट टू ट्रांसफ़र द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू अंडरनीथ सॉइल. सो हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वेल है वो किसके ऊपर रेस्ट करे, एक हार्ड स्टार्टा के ऊपर रेस्ट करे, ताकि क्या उस जो अपना जो लोड्स है सुपर स्ट्रक्चर का वो अंडरनीथ सॉइल के अंदर ईजिली ट्रांसफ़र कर सके. So let's start with the formulas. So this is the score depth formula, which is denoted by RL. It is 0.473 root cube of Q upon F. Root cube of Q upon F. Okay. तो where Q is क्या है? Q क्या है? Q है डिस्चार्ज इन Qmax, और F क्या होता है? F फैक्टर होता है, लेसी फैक्टर. Okay. For allowable soil mostly in the North India river, the normal score depth can be calculated by Lacy formula. There is one more formula for determining the score depth of a well foundation, which is RL is equals to 1.35 Q square upon F की power 1/3 या root cube Q square RF. So these are two formula which is useful for determining the score depth of a well foundation. Okay. और हम F का फार्मूला क्या होता है? F का फार्मूला होता है 1.76 रूट ऑफ MD. ओके. तो MD क्या होता है? MD होता है मीन साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल. और जो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल हम कैसे लेते हैं? बाय द टेकिंग अ फील्ड टेस्ट and observation of the soil particles and taking the average value of the soil particles. तो F की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1.76 अंडर रूट MD से. F की वैल्यू हम यहाँ पुट करके, और अलाउ जितना हमारा डिस्चार्ज है उसको पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? स्कोर डेप्थ की वैल्यू. ठीक है. द मैक्सिमम स्कोर डेप्थ इज़ एट द नॉइज ऑफ द पियर इज़ टेकन एज ट्वाइस ऑफ द लीस्ट स्कोर डेप्थ. सो क्या होता है कि जहाँ फाउंडेशन है, ये वेल फाउंडेशन है, और उसके ऊपर ये क्या है? एबेटमेंट है या पियर्स है. तो ठीक है. तो जहाँ पे बिल्कुल सेंटर लाइन होता है उसके नीचे हम स्कोर डेप्थ कितनी लेते हैं?
स्कोर डेप्थ जो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं उसका हम ट्वाइस स्कोर डेप्थ लेते हैं, बिल्कुल जहाँ पे अबेटमेंट या नॉइज़ का सेंटर पॉइंट है। तो वहाँ पे हम कितनी डेप्थ कंसिडर करते हैं, ट्वाइस ऑफ द आर एल डेप्थ विच इज़ कैलकुलेट फ्रॉम दिस फार्मूलाज। दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम स्कोर डेप्थ। ओके, so the grip length, the next consideration is the grip length according to IS code 3955 1967 for a pier and abutments. The grip length is taken as 1/3 of R. तो grip length क्या होती है, जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है, जो हम स्कूल लेंथ है उसके अलावा भी जो हम एक्स्ट्रा लेंथ जो कंसीडर करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ ए फाउंडेशन टू काउंटर अटैक द मूवमेंट एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय द वाटर एंड विंड। सो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिप लेंथ। और ग्रिप लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने जो आर की वैल्यू फाइंड आउट करी है उसका 1/3, जो आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसका 1/3 क्या होती है, ग्रिप लेंथ होती है फॉर पियर्स एंड अबैटमेंट बिलो द स्कूल लेवल। और ये किसने दिया है, इंडियन रोड कांग्रेस ने ये फार्मूला दिया है कि हमको कितनी लेनी है, 1/3 ऑफ आर। So that means the depth of the foundation is 1 into 1/3 times deep below the HFL. HFL means highest flood level. ठीक है, तो हम टोटल डेप्थ कितनी हो गई, टोटल डेप्थ हो गई 1 into 1/3 R. Okay, this grip length is taken as 1/2 of R below the school level for the इंडियन रेलवे कांग्रेस। और इंडियन रेलवे कांग्रेस ने एक जो फार्मूला दिया है उसमें स्कोर लेवल की एक्स्ट्रा जो ग्रिप लेंथ है वो कितनी ली है, हाफ ऑफ आर। सो इन दैट केस द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कितनी हो गई, 1 into 1/2 ऑफ आर। तो टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी हो गई, जो आर एल हमने फाइंड आउट किया उसकी 1.5 गुना। सो टाइम डीप बिलो द HFL। तो अब जो HFL लेवल से हमको, हाईएस्ट फ्लड लेवल से हमको कितनी नीचे फाउंडेशन की डेप्थ रखनी पड़ेगी, 1 into 1/2 ऑफ आर। ओके, इट इज़ फर्दर रिकमेंड दैट द स्कोर लेवल नॉट बी लेस देन 2 मीटर फॉर पियर्स एंड अबैटमेंट विद आर्क। सो द स्ट्रक्चर्स विच हैव्स आर्क विच हैव आर्क्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इन दैट केस द मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्कोर लेवल की, 2 मीटर। और जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो अदर टाइप के सुपर स्ट्रक्चर है, उनके लिए मिनिमम वैल्यू कितनी और रखी गई है स्कोर लेवल की, 1/2 मीटर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द तेजागी एंड पैक द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी कैन बी टेकिंग आउट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, QF इजिकल्स टू QP प्लस 2πr FS DF। तो ये फार्मूला किसने दिया है, तेजरागी एंड पैक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे QP की वैल्यू कैसे निकालते हैं, QP का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि ये वेल फाउंडेशन है, इसलिए QP की वैल्यू कैसे निकालेगी, पाई इंटू आर का स्क्वायर 1/2 CNC गामा DF NQ प्लस 0.6 गामा R NY। तो ये फार्मूला हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, QP की वैल्यू हम यहाँ पुट करके हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी की, QF की वैल्यू। यहाँ पे NC NQ और N गामा क्या है, तेजागी के बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर, R क्या है, रेडियस ऑफ वेल, और DF क्या है, डेप्थ ऑफ वेल या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और FS क्या है, एवरेज स्क्रीन फ्रिक्शन। तो इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वेल फाउंडेशन।